हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है ना, 5 केमिकल रिएक्शंस मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि नेम रिएक्शंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, हर एग्ज़ाम में ये रिएक्शंस पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को नेम रिएक्शन के साथ। तीसरा रिएक्शन है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है ना, ये थर्ड रिएक्शन है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। तो बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड या कीटोन्स में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन must not be acidic। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन में। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी दो एल्डिहाइड या दो कीटोन आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में। लेकिन एल्डोल में और कैनिजारो में यही फर्क है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए जबकि कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। और बच्चों, इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। तो जो कैनिजारो रिएक्शन है हमारा, वो डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। तो ये कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कैनिजारो रिएक्शन क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। अब यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको, दो एल्डिहाइड लेने हैं इस रिएक्शन में या दो कीटोन लेने हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो जो ऑक्सीडाइज होता है मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जो ऑक्सीडाइज होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है। यदि आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है रिएक्शन में, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होगा उसको आप क्या करा दो, ऑक्सीडाइज। ठीक है ना, और चूंकि हम एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, हमको सोल्ट बनाना है इस रिएक्शन में, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, और जो रिड्यूस होगा पार्ट, ठीक है ना, वो कौन सा होगा, लार्जर जो मॉलिक्यूल होगा। लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है रिएक्शन में, जो लार्जर मॉलिक्यूल होता है वो रिड्यूस हो जाता है और एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बनाना है, जो लार्जर मॉलिक्यूल होगा उसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना है। तो आओ हम समझते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, देखो एक डायरेक्ट रिएक्शन बताता हूं मैं आपको। डायरेक्ट रिएक्शन ये कैसे करनी है, तो HCHO ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं हम HCHO का, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। आपको यहाँ पर कोई एक बेस लिखा हुआ मिलेगा तो हम बेस की प्रेजेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर कोई लार्जर मॉलिक्यूल कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों ही एल्डिहाइड बराबर कार्बन के हैं, बराबर साइज के हैं, एक एक कार्बन के हैं, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड सेम है। तो एक को ऑक्सीडाइज करा दो, एक को रिड्यूस करा दो। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज पर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट देगा, और जब रिड्यूस होगा तो अल्कोहल देगा। तो एक मॉलिक्यूल को आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो CH3OH में, ये अल्कोहल बन गया एक कार्बन का, और एक ही कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, HCOOH होती है, लेकिन आप H को हटा के वहां पर मेटल लगा देना तो सोल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये कैनिजारो रिएक्शन खत्म हो चुकी है। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। यदि आ जाए C6H5CHO, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन करवाना चाहता हूं HCHO के साथ
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है और आपको बेस की प्रेजेंस लेनी है, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल है। बेंजल्डिहाइड क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल है, 7 कार्बन है इसमें। तो लार्जर मॉलिक्यूल का क्या करना है, रिडक्शन, और रिडक्शन करके क्या करना है, अल्कोहल में उसको कन्वर्ट करना है। C6H5 और CH2OH इसको बना दो। ठीक है, और जो छोटा मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल को क्या करना है, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना दो, HCOONA। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ चुका है। तो ये डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोडक्ट कैसे हम बनाएंगे। तो एक कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में आपको याद करना है कि जो तुम्हारे रिएक्टेंट्स होंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होना चाहिए। और कैनिजारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है ना, ये हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन का भी एग्जांपल होता है। जैसे कि पहले वाले रिएक्शन में देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड का ही रिडक्शन हो रहा है। तो सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा सेकंड रिएक्शन है, इसमें एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है। अलग अलग मॉलिक्यूल का हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिडॉक्स भी लिख देते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन जो है वो तुम्हारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है।